Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. Today I am here you to teach physics. Lecture number 4. Today topic is vernier calibers and screw gauge. Before we starting the lecture, if you are new in our channel, to subscribe, like, share and press the bell icon on our channel to get the latest video. इस चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो इनको मिल सके। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर किसी बच्चे का प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था, अगर उस हवाले से अगर किसी बच्चे का क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट कर सकता है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकता है ताकि उन बच्चों के हर क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। जो लास्ट टाइम हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह से थे कि मीटर रूल था, मेजरिंग टेप था, वो हम किसी भी बड़ी चीज़ की पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते थे लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर या कारपेंटर वगैरह इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमें उससे भी कोई छोटी सी चीज़ है जिसके हमने पैमाइश करनी है तो उसके लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम दो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की मदद से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी को जो हम मीटर रूल से जो हम मिलीमीटर की हासिल कर सकते थे, अगर हम इससे ज़्यादा ऑब्टेन करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। देखें, हम मीटर रूल की मदद से क्या कर सकते थे, 1 मिलीमीटर की जो है एक्यूरेसी किसी चीज़ की मेजरमेंट कर सकते थे। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा की चाहिए तो देन हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे। और वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सबसे पहले क्या कहते, वर्नियर कैलिपर के अंदर किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर, द accuracy obtained in measurements using a meter rule up to 1 millimeter. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as जो है हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर consists of 2 jaws। ठीक है, ये हमारा जाज है, नंबर 1 फर्स्ट जाज एंड दिस इज सेकंड जा। ये जा होता है, ये फिक्स जा होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है हमारे पास ये मूवेबल होता है, जिसको हम क्या करते हैं आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, इसको मूवमेंट दे सकते हैं। ये हमारे पास वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर हम रीडिंग लेंगे। ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल होता है। One is a fixed jaw with main scale attached, और मतलब जो फिक्स जा होता है वो मेन स्केल के साथ अटैच होता है। और जो अदर होता है इस मूवेबल जा, इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन। देखें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के दरमियान 0 से 1 तक 10 पॉइंट्स हैं,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and up to 0.9, देन 1। 10 डिविजन्स हैं और ये जो डिविजन्स हैं हमारे पास सच एज ईच ऑफ इस डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। एक हर एक डिवीजन कितनी हमारे पास 0.9 मिलीमीटर है। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीन्स का मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के दरम्यान में जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो 0.1 का है। जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो है 0.1 का, लेकिन इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट। ये क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। मतलब है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के दरम्यान में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, हम उसको लीस्ट काउंट कहते हैं वर्नियर कैलिपर का। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी गिवन। लीस्ट काउंट को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। वर्नियर कांस्टेंट असल में ही ये एक स्केल से दूसरे स्केल के दरम्यान में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बुक के एंड में क्वेश्चन दिया जाता है या अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट। तो उसमें बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्नियर जो हमारे पास कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है असल में वर्नियर कांस्टेंट भी वही होता है। मतलब वर्नियर कांस्टेंट 0.1 ही है, इसने चेंज नहीं होना। फार्मूला है हमारे पास लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल के ऊपर जो हम छोटी से छोटी रीडिंग लेते हैं हमने उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ द डिवीजन पे। नंबर ऑफ द डिवीजन हम पहले डिस्कस सकते हैं कि इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग द 10 डिवीजन्स, तो हम इसको 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 1 मिलीमीटर ओवर 10, ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 मिलीमीटर। लेकिन हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो सेंटीमीटर में लिया जाएगा, तो वो हमारे पास लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये तो था वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट को फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब लीस्ट काउंट की वर्किंग क्या है, हम लीस्ट काउंट को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। जो वर्नियर कैलिपर की जो वर्किंग है ना, ये असल में हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड करना है एरर को। जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरिंग करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले हमें फाइंड द एरर, वो हमारा ज़ीरो एरर कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ज़ीरो एरर क्या होता है, देखें आप किसी भी शॉप पे जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो वहाँ पे जो बाट रखा होता है ना, आप जो भी उसके ऊपर जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो आप उसके ऊपर लेकिन आजकल जो है डिजिटल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कहीं कहीं पे दूसरे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाट उतार के चेक करते हैं क्या दोनों तरफ का जो है मुवाजना करते हैं क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो देन वो हमारा ज़ीरो एरर कहलाता है। या अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो जाते हैं सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं ज़ीरो करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें किसी किस्म की रीडिंग का इशू ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप सबसे पहले ज़ीरो करते हैं ताकि आपको जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो एक एक्यूरेट मिले और उसकी जो है जितनी मेजरमेंट चाह रहे हैं आपको उतनी ही मिले। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर करता है। फिर नौ कहता है नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड। अगर हमारे पास ज़ीरो एरर में कोई डिफरेंस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी करेक्शन करते हैं। सच अ करेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन, मतलब है उसकी हम करेक्शन को किस चीज़ का नाम देते हैं, ज़ीरो करेक्शन करते हैं। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव और द ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो करेक्शन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब हम एरर्स देखते हैं कितने तरह के होते हैं। ज़ीरो एरर तो हमने देख लिया। ज़ीरो एरर के बाद हमारे पास जो होता है पॉजिटिव एरर,
एंड नेगेटिव एरर क्या होता है। तो बेटा बात चल रही थी हमारे पास जो है ज़ीरो एरर की और ज़ीरो करेक्शन की। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों जार्स को क्लोज कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ज़ीरो लाइन को वर्नियर जो है कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, द ज़ीरो एरर इज़ द ज़ीरो। मतलब है अगर वो उसकी वर्नियर स्केल जो है फर्स्ट ज़ीरो पे आ जाए, दिस ये जैसे कि फिगर ए में दिया गया है ये वाली चीज़, ठीक है। अगर ज़ीरो एरर आपका एग्जिस्ट कर रहा है लाइन के ऊपर, लेकिन वो नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, अब ज़ीरो एरर आपका पॉजिटिव कब होगा, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो लाइन वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड। अगर वो राइट साइड पे है, किसके, वर्नियर स्केल की राइट साइड पे है, देन इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एरर। मेन स्केल विल बी एंड विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, के मेन स्केल का अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव एरर होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव एरर की डेफिनेशन होगी, नेगेटिव एरर की। और हम अब अगर पॉजिटिव एरर के देखेंगे तो ज़ीरो एरर विल बी अ पॉजिटिव, अगर वो राइट साइड ऑफ द मेन स्केल हो तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव एरर कहलाता है। अब हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए वर्नियर कैलिपर के अंदर, वो चीज़ लेनी है जिसकी आपने इंस्ट्रूमेंट करनी है, ठीक है। किसी भी सॉलिड चीज़ का जब हम डायमीटर फाइंड करते हैं तो वर्नियर कैलिपर के दोनों जार्स जो मूवेबल जार्स को मूव करेंगे और जिस चीज़ का डायमीटर लेना है उसको उसके अंदर रख के जो है उस जार को क्लोज कर लेंगे। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द जार्स एंड द वर्नियर कैलिपर, जैसा कि ये मतलब डायग्राम में दिखाया गया ये चीज़। क्लोज द जार्स, जार्स को क्लोज करेंगे, देन till they press the opposite side of the object gently, ठीक है, कि opposite side में जो है उसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। हमने फिर क्या करना है, फिर इसके ऊपर आने वाली जो भी रीडिंग है हम उसको नोट करेंगे, रीडिंग किस किस्म की है वो देखेंगे हम। अब क्या करेंगे, complete division of the main scale past the vernier scale zero is in a tabular form। फिर हम क्या करने हैं, वर्नियर स्केल की डिवीजन को हमने क्या करना है, कोइंसाइडिंग करनी है विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल के ऊपर। मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट को वर्नियर कैलिपर के साथ और ऐड कर देना उसको मेन स्केल के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। देखें वर्नियर स्केल के ऊपर जो भी आपके पास रीडिंग आ रही है आपने वो नोट करनी है, उस आने वाली रीडिंग को आपने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, फिर जो आपका जो भी आंसर आएगा आपने उसके मेन स्केल के रीडिंग में ऐड कर देना है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा किसी भी सिलेंडर का जिसका फाइंड करने जा रहे हैं। Add a zero correction to get the correct measurement, repeat the above procedure। तो इस तरह से प्रोसीजर को दोबारा क्या करेंगे, आप रिपीट करते रहेंगे और आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को ले सकते हैं। ये तो था हमने डिस्कस किया वर्नियर कैलिपर क्या होता है।
लीस्ट काउंट क्या होता है, ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो करेक्शन, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर डिस्कस किया, रीडिंग कैसे ले सकते हैं, किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेसी फाइंड की जा सकती है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्रू गेज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज़ की छोटी लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए, जो वर्नियर कैलिपर से क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, वो तो वर्नियर कैलिपर में, हमें उससे छोटी किसी भी चीज़ की चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। और हम इसी चीज़ को नाम देते हैं मैक्रोमीटर स्क्रू गेज का। मैक्रोमीटर, इट इज़ कॉल्ड द मैक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज होता क्या है, व्हाट इज स्क्रू गेज, व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है? A simple screw gauge consists of a U-shaped metal frame with a metal stud, ठीक है, और as its one end, एक एंड पे उसके क्या होता है, मेटल स्टड होता है, यू शेप फ्रेम पे मुश्तमिल होगा और एक के साइड पे क्या होगा, मेटल स्टड इस्तेमाल होता है। हॉलो सिलेंडर है, मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग, ये इसके ऊपर जो मिलीमीटर स्केल होते हैं हम उसको इंडेक्स कहते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं, कार्ड लाइन, कार्ड इंडेक्स। इंडेक्स लाइन होती है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। पैरेलल टू क्या होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस होती है। जो हॉलो सिलेंडर होता है हमारे पास एक्ट एज अ नट की तरह काम करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड, एक तरफ से ये फिक्स होता है यू शेप में, ऑपोजिट साइड में, तो मतलब स्टड के। अ थंबल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड, मतलब इसके अंदर स्पिंडल होता है, वो क्या करता है, कंप्लीट वन रोटेशन, स्पिंडल मूव 1 मिलीमीटर लॉन्ग विद इंडेक्स, मतलब है एक इंडेक्स के तहत 1 मिलीमीटर तक का क्या करता है कि वो रोटेशन कर सकता है। कैसे, जो रोटेशन है वो जो डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव थ्रेड्स के जो होता है हमारे पास वो 1 मिलीमीटर का होता है, और यही चीज़ क्या कहलाते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज ऑफ द स्पेंडल, ठीक है। दिस डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को जो 1 मिलीमीटर का है वो पिच कहलाती है। हालांकि हमने पीछे देखा तो वो वर्नियर स्केल की जो थी डिफरेंस था मेन स्केल के दरमियान में, तो हमने उसको लीस्ट काउंट का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या कहलाएगी, स्क्रू गेज के अंदर उसकी पिच कहलाएगी। ये हमारे पास डायग्राम है एक स्क्रू गेज की, देखें यू शेप पे है, ये फ्रेम है, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ये थंबल है, और देखिए रिचड है, ठीक है, ये स्टड है, ये स्पेंडल है, ये लॉक है, मतलब किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करनी यहाँ पे रखेंगे, इसको मूव करेंगे, क्लोज कर देंगे और फिर इसको लॉक लगा देंगे, तब इनकी स्केल ली जा सकती है। वहाँ पे हमारे पास डिविजन्स 10 थी वर्नियर कैलिपर के अंदर, लेकिन थंबल के अंदर हमारे पास जो डिवीजन है वो 100 हैं। इस बात को याद दहानी कर लें, इनके दरम्यान में जो डिवीजन्स की डिफरेंस आ रही है, वर्नियर कैलिपर की 10 और स्क्रू गेज की हमारे पास क्या है, 100 है। देन हमारे पास फिर क्या होता है, यही हमारे पास सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज होती है, और थंबल कंप्लीट्स वन रोटेशन। तो जब कोई थंबल एक रोटेशन अपना कंप्लीट करेगी तो 100 डिवीजन पास इंडेक्स लाइंस, मतलब है 100 डिवीजन। थंबल मूव 1 मिलीमीटर लॉन्ग द मेन स्केल, दस ई डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूविंग विद द, मतलब है इसकी जो मूवमेंट होगी वो 1/100 होगी, वो होगी 0.01 मिलीमीटर, लेकिन वर्नियर कैलिपर के अंदर वो 0.1
1 थी, ठीक है, तो 1 वो 10 थी। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, पिच ऑन द स्क्रू गेज के ऊपर हम पिच लेंगे जो आएगी, और फिर उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ द डिवीजन पे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे कितने हैं, 100 हैं, और जो पिच रिकॉर्ड की जाएगी उसके ऊपर इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 1/100, तो इसका हमारे पास जो है लीस्ट काउंट बनेगा 0.001 सेंटीमीटर। ये किसका है, स्क्रू गेज का है। अब हमारे पास स्क्रू गेज की वर्किंग है। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द जीरो एरर, उसी तरह से जिस तरह से हमने उसका जीरो एरर फाइंड किया था वर्नियर कैलिपर का, तो हम स्क्रू गेज का भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, गेज जीरो एरर फाइंड करेंगे स्क्रू गेज का। अब जीरो एरर वही चीज़, इसको क्लोज कर लेंगे दोनों को, बिटवीन द स्पेंडल एंड द स्टड के दरमियान में चेक करेंगे रोटेशंस को क्लॉक वाइज में, डायरेक्शन में। तो हमें देखना पड़ेगा इंडेक्स लाइन के अंदर के जीरो एरर विल भी है वो क्या शो होता है, ठीक है। अगर वो जीरो शो हो रहा है तो इट्स मीन इट्स इज द जीरो एरर, ठीक है। तो हमने रोटेशन करनी है क्लॉक वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज नहीं, क्लॉक वाइज में करेंगे। जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, वो स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स, अगर वो इंडेक्स के बिहाइंड में है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर जीरो एरर विल बी नेगेटिव कैसे होगा, अगर हमारे पास वो सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस इंडेक्स, अगर वो बिहाइंड द इंडेक्स है तो वो पॉजिटिव होगा। जीरो एरर विल बी अ पॉजिटिव, सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड ऑन द इंडेक्स लाइन, अगर इंडेक्स लाइन के बिहाइंड पे है तो वो पॉजिटिव है। अगर जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो वो मेन स्केल के क्या होना चाहिए, इंडेक्स के हैज़ क्रॉस द इंडेक्स, ठीक है, तो इट विल बी नेगेटिव इफ जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल इज हैज़ अ क्रॉस द इंडेक्स, अगर वो क्रॉस इंडेक्स लाइन है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर बिहाइंड है तो देन हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एरर होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हमने डिस्कस कर है। रीडिंग लेते हुए हमने क्या करना है, स्क्रू, अब ओपन द गैप between the stud and the spindle of the screw gauge by the turning the क्या करेंगे, हम उसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट देंगे, ठीक है, ताकि उसको टर्न आउट कर सके और किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके दरमियान में हम दे दें। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। जैसा कि हमने ये रॉड ये क्या किया हुआ है, रिचेंट जो है हमारे पास, रेड चट जो है, हमने इसके क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको मूव करना है। फिर हमने इसके अंदर जो है इसको रखने के बाद इसको क्लॉकवाइज में क्लोज कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने नोट करना है मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल की रीडिंग को, ठीक है। फिर अप्लाई कर देना जीरो करेक्शन को, गेट द करेक्शन डायमीटर वायर को। फिर क्या करना है, हमने यही स्टेप बार बार रिपीट करना है किसी भी चीज़ की एवरेज डायमीटर को फाइंड करने के लिए। तो जीरो करेक्शन हमारे पास ये होती है कि मेन स्केल की जो रीडिंग है सर्कुलर रीडिंग के ऊपर हमने क्या करना है, ज़ीरो एरर को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ज़ीरो करेक्शंस कहलाती हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। किसी भी मास को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है कि पोट्स वर यूज टू मेजर द ग्रेन इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशिएंट टाइम। कहता है पुराने दौर में ना ये एक बीम बैलेंस को इस्तेमाल किया जाता था किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए। कहता है बैलेंस वर आल्सो भी टू यूज़ द ग्रीक एंड द रोमन्स। बैलेंस बीम मतलब है ये बैलेंस बीम है, हम क्या करते हैं कि एट यूज मैनी प्लेसेस डिफरेंट प्लेसेस इसको यूज़ करते हैं। बीम बैलेंस क्या होती है, हमारे पास अननोन मास को प्लेस कर देते हैं वन पैन के अंदर, ठीक है, और एक पैन के अंदर हम मास के जो होते हैं पुटिंग नाउन द मास, मतलब है बाट जिसको कह सकते हैं हम कि 1 kg 2 kg का जिसको जानते हैं, और दूसरे बाट में पैन में वो रखेंगे जिनको हम जानते नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। You might have seen the electronics balance in the sweet and the grocery shops,
ठीक है, मतलब है कि स्वीट्स और ग्रोसरी शॉप्स में इनको हम इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। दे आर मोर प्रिसाइज दैन द बीम बैलेंस, मतलब जो इस्तेमाल हो रहे हैं इससे ज़्यादा कहीं बेहतर हैं और हम इजीली किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? ऑफ फिजिकल बैलेंस is used in the laboratory to measure the mass of the various object by the comparison। बहुत सारी चीज़ों का मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बीम बैलेंस, फिजिकल जो बैलेंस है इसको इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द, ये किस पे मुश्तमिल होता है, बीम रेस्टिंग एट द सेंटर एट ऑन अ फेल्कुलम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, और इसके एक पैन ये है और दूसरा पैन हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास पैन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्केल है, ये हमारे पास पॉइंटर है जिसके मदद से हम मेजरमेंट चेक करेंगे। ठीक है, ये पिलर्स हैं। ठीक है, तो पॉइंटर इज़ एट द ज़ीरो, बीम इज़ अ बैलेंस। अगर पॉइंटर आपका इनिशियली जो है ज़ीरो में है तो वो क्या होता है आजकल, तो हम उसको कह सकते हैं कि बीम हमारा केस पे क्या है, जो कि ज़ीरो है। तो हम मतलब किसी भी चीज़ की एक्यूरेट वे में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बीम कैरीज अ स्केल पेन ओवर द हॉक्स एंड इधर साइड। ठीक है, अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट पैन में हमने अननोन मास को प्लेस कर देना है। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मासेस काज द पॉइंटर टू रिमेन एट अ ज़ीरो ऑन द राइजिंग द बीम। ठीक है, तो मतलब उसके राइट साइड में जो है वो चीज़ रखेंगे जो हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सूटेबल मासेस की होती हैं। The beam carries scale pen over the hocks on either the side. Unknown mass is placed on the left pen. लेफ्ट पैन में इसको प्लेस कर देते हैं। सूटेबल स्टैंडर्ड मासेज को क्या करते हैं, पॉइंटर के रिमाइंडर में एट अ ज़ीरो ऑन द राइजिंग द बीम। फिर बीम को क्या करते हैं, हम उसको चेक करते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से उसकी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीवर बैलेंस है। ठीक है, लीवर बैलेंस मतलब ये हमें दिखाया गया है और ये भी सिस्टम लीवर पे मुश्तमिल होता है। इज़ अ लिफ्टिंग प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इज़ वन पैन, एक पैन में ऑब्जेक्ट रखेंगे और एक पैन में स्टैंडर्ड मासेस। देखिए ये मासेस रखे गए हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है एप्पल रखा गया है इसके अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को मूव करेंगे, पॉइंटर इज ब्रॉट टू ज़ीरो बाय द वेरिंग द स्टैंडर्ड मासेस, कि हम उस स्टैंडर्ड मास की क्या कर सकते हैं, इक्वल मतलब एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सबसे बेस्ट वे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है, किसी भी चीज़ की करेक्ट वे में एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए सही, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है, ये हमारे पास दिखाया गया है। वेरियस रेंज में होते हैं, मिलीग्राम रेंजेस होते हैं, ग्राम के रेंजेस के होते हैं, किलोग्राम रेंजेस के भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की मेजरिंग करने से पहले इसका स्विच ऑन करते हैं, रीडिंग सेट ज़ीरो करते हैं, फिर उस प्लेस को डाल देते हैं, फिर हम रीडिंग को क्या कर सकते हैं, हम इसके ये देखें एक स्क्रीन शो हो रही है, उसके ऊपर हम इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी इसकी मेजरमेंट है उसको हम देख सकते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट जो बैलेंस है जो हम इस्तेमाल है हमारे पास, जो वन रुपी कॉइन इन डूइंग द यूजिंग द डिफरेंस बिटवीन, तो मतलब है रुपीज़ के दरमियान में। बीम बैलेंस जो है हमारे पास जो शो कर रहा होता है कॉइन्स की, वो 3.2 ग्राम शो कर रहा होता है। फिजिकल बैलेंस 3.24 ग्राम मतलब है, फिजिकल बैलेंस 3.24 और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस 3.247। तो सबसे एक्यूरेट जिसने हमें मेजरमेंट दी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया कि जो मीटर रूल से ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करने थे 1 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर से छोटी होती थी उसको फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट के लिए हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया। फिर हमने कुछ फिज़िकल बैलेंस देखे, बीम बैलेंस देखा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस देखा। तो सबसे हमें जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में जो है हमारे पास वो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, और इनमें जो हमने लास्ट में देखा फिज़िकल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है, फिज़िकल बीम है, तो और लीवर देखे हमने, लीवरिंग बैलेंस है।
तो इस सब से जो बेटर जो हमारे पास है वो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस को। किसी भी चीज़ की मोर प्रीशियस वे में हम क्या कर सकते हैं कि प्रिसाइज जो है वे में क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है। तो आज के इस लेक्चर में अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, तो बीम बैलेंस और हमारे पास इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में किसी का क्वेश्चन है बच्चों का, तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।